मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करने वाले हैं। आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, शब्दों के मेल से क्या बनाए जाते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प हैं हमारे पास, शब्द, वर्ण, वाक्य या पद। हम सभी जानते हैं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, तो सही विकल्प कौन सा है, वाक्य। आगे है, मोहन जा रहा है में मोहन है। जब भी किसी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वह वाक्य के नियम में बंध जाता है और शब्द ना कहलाकर पद कहलाता है। तो मोहन इस वाक्य में किसका कार्य कर रहा है, पद का कार्य कर रहा है। शब्द नहीं होगा, वाक्य तो पूरा ही वाक्य है, वर्ण नहीं होगा, तो सही विकल्प कौन सा है, पद। अनुस्वार चिन्ह के उचित प्रयोग वाला शब्द है। अनुस्वार जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, अनुनासिक जिसकी ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है। हम सभी जानते हैं यहाँ पर 4 शब्द आपको दिए गए हैं और सही अनुस्वार के चिन्ह वाले शब्द की हमें पहचान करनी है। उडेलना, जंगल, अत्यंत, चूंकि, तो यहाँ पर जंगल शब्द बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अनुनासिक चिन्ह के उचित प्रयोग वाला शब्द है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प है फिर से, संस्कार, व्यंजन, मुंह, फूंकना। यहाँ सही विकल्प होगा मुंह। मुंह में अनुनासिक का प्रयोग होगा, संस्कार में, व्यंजन में, फूंकना में सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग होगा। आगे है, अधिनायक शब्द में उचित उपसर्ग है। हम सभी जानते हैं उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। अधिनायक, अधि उपसर्ग है और नायक हमारा मूल शब्द है। आगे है, कठिनाई शब्द में उचित प्रत्यय है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है और एक नए शब्द का निर्माण करता है। तो कठिनाई में कठिन हमारा मूल शब्द है और आई हमारा क्या है, प्रत्यय। पहला विकल्प सही होगा। आगे है, सुचारू शब्द में उचित उपसर्ग है। यहाँ पर सु हमारा उपसर्ग है और चारू यहाँ पर मूल शब्द है। तीसरा विकल्प सही है। आगे है, घटते शब्द में उचित प्रत्यय। घटते शब्द में घट हमारा मूल शब्द है और ती यहाँ पर क्या है, प्रत्यय। आगे है, 5वां प्रश्न है, सूर और शूर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ बताइए। सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है। सूर होता है यहाँ पर सूरदास, जो व्यक्ति अंधे होते हैं उनके लिए हम सूर शब्द का प्रयोग करते हैं। और दूसरा हमारा शूर शब्द है, शूरवीर के लिए हम प्रयोग करते हैं, यानी कि जो बहादुर होता है, वीर होता है। तो सही विकल्प कौन सा है, पहला हमारा सूर है सूरदास के लिए और शूर है हमारा वीर पुरुष के लिए। तो पहला विकल्प सही है। आगे हमसे पूछा गया है, शंकर और शंकर, ये भी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं। शंकर भगवान शिव के लिए प्रयोग किया जाता है और शंकर का अर्थ होता है मिश्रित। कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा विकल्प सही होगा। ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। परमेश्वर, परमात्मा, जगदीश ये तीनों ही ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं। ब्रह्मा ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे है, उन्नति का पर्यायवाची नहीं है। तो उन्नति के लिए प्रगति, विकास, उत्थान, इन तीनों शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उदय यहाँ पर बिल्कुल ही अलग अर्थ वाला शब्द है, तो उदय हमारा क्या है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे पूछा गया है, उपकार का विलोम शब्द। उपकार का विलोम शब्द होता है अपकार। उदय का विलोम शब्द होता है अस्त। पहला विकल्प सही होगा। आगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, आपको पहचान करनी है अर्थ के आधार पर किस प्रकार का वाक्य होगा। मेरा आज बाहर खेलने का मन हो रहा है। तो यहाँ पर इच्छा जताई जा रही है और जिस वाक्य में इच्छा को प्रकट किया जाता है वो हमारा इच्छावाचक होता है। पहला विकल्प सही होगा। अगला वाक्य है, तुम यहाँ आओ। यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है, किसी को आज्ञा दी जा रही है, तो इसलिए ये आज्ञावाचक वाक्य होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। शब्दों से किसका निर्माण किया जाता है। अभी अभी इसी प्रकार का प्रश्न हमने किया है, शब्दों से हम वाक्यों का निर्माण करते हैं, तो दूसरा विकल्प सही है। गुलाब का फूल सुंदर है में गुलाब क्या है, पद है, क्योंकि शब्द को वाक्य में प्रयोग करने के बाद वो पद कहलाता है। अनुस्वार चिन्ह के उचित प्रयोग वाला शब्द है, तो यहाँ पर 4 विकल्प है हमारे पास, संभावना, सुगंधित, असंभव, संयोग। अनुस्वार वाला सही शब्द आपको बताना है। अगर चारों विकल्प को हम ध्यान से देखते हैं तो संभावना विकल्प ही सही तरीके से लिखा गया है। दूसरा जो शब्द है सुगंधित, उसमें ग के ऊपर बिंदु आना चाहिए जो कि स पे लगाया हुआ है। असंभव, इसमें स के ऊपर बिंदु आना चाहिए जो कि भ के ऊपर लगाया गया है। और संयोग, स के ऊपर बिंदु आना चाहिए जो कि यो के ऊपर लगाया गया है। तो सही विकल्प कौन सा है, संभावना। आगे है, अनुनासिक चिन्ह के उचित प्रयोग वाला शब्द है। वस्तुएं, गंगा, आँख, दिनांक। चारों विकल्पों को ध्यान से देखने के बाद वस्तुएं शब्द सही है, वस्तुएं में अनुनासिक का प्रयोग होगा। संपूर्ण शब्द में उचित उपसर्ग है, तो यहाँ पर सम हमारा उपसर्ग है और पूर्ण हमारा क्या है, शब्द है।
अगला प्रश्न है, सामाजिक शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय है। समाज यहाँ पर मूल शब्द होगा और एक हमारा क्या होगा, प्रत्यय। वैज्ञानिक शब्द में उचित प्रत्यय है। वैज्ञानिक में विज्ञान हमारा मूल शब्द है और एक हमारा क्या है, प्रत्यय। आप सभी जानते हैं एक प्रत्यय लगाने से पूरे शब्द का स्वरूप ही बदल जाता है। विज्ञान में एक लगाएंगे तो वैज्ञानिक बनेगा, समाज में एक लगाएंगे तो सामाजिक बनेगा। आगे है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। मल और मल दोनों ही शब्द सुनने में एक जैसे हैं। मल का अर्थ होता है गंदगी और मल्ल युद्ध के बारे में आपने सुना होगा, जो कुश्ती की जाती है उसी को मल्ल युद्ध कहते हैं और जो पहलवान कुश्ती करता है उसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं मल्ल। तो यहाँ पर सही विकल्प कौन सा होगा, गंदगी और पहलवान, चौथा विकल्प सही है। आगे है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं दोनों, अपेक्षा उपेक्षा। सुनने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। अपेक्षा करना यानी किसी से आशा करना, उपेक्षा करना यानी किसी का तिरस्कार करना। तो यहाँ पर सही विकल्प कौन सा है, आशा और तिरस्कार, पहला विकल्प सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अतिथि का पर्यायवाची नहीं है। अभ्यागत अभी अभी आया हुआ यानी अतिथि, आगंतुक अतिथि को कहते हैं, मेहमान अतिथि को कहते हैं, महानुभाव अतिथि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनुचर का पर्यायवाची नहीं है। अनुचर क्या होता है, सेवक होता है, दास होता है, पीछे पीछे चलने वाला होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं। अनुचर यानी सेवक सही है, दास सही है, निशाचर, निशाचर क्या होता है, राक्षस जो रात्रि में विचरण करता है, तो ये तो हमारा गलत होगा। परिचारक ये भी अनुचर के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सही विकल्प क्या है, निशाचर। अनावृष्टि का विलोम क्या होगा, अनावृष्टि यानी कि बिल्कुल बारिश नहीं होना, तो अनावृष्टि का विपरीत हो जाएगा अतिवृष्टि यानी बहुत ज़्यादा बारिश होना, दूसरा विकल्प सही होगा। आगे है, अगोचर का विलोम बताइए। अगोचर यानी कि जिसके पार नहीं जाया जा सके, इंद्रियों से भी परे, तो गोचर और अगोचर, चौथा विकल्प सही होगा। गोचर का विपरीत होगा अगोचर। आगे है, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। शायद मैं आज जाऊं, तो यहाँ पर संदेह दिखाया जा रहा है, शायद मैं आज जाऊं, तो संदेहवाचक वाक्य होगा, चौथा विकल्प सही होगा। मैं कल नहीं आऊँगा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताना है, तो मैं कल नहीं आऊँगा नकारात्मक भाव है, नहीं आने का भाव है, तो निषेधवाचक वाक्य होगा, पहला विकल्प सही होगा। आइए कुछ और प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से देखते हैं। राधा बाजार गई है में राधा क्या है, आप अच्छे से जान गए होंगे। शब्द को वाक्य में प्रयोग करते ही वो पद बन जाता है, चौथा विकल्प सही है। शहर, बादल, सागर है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, शब्द हैं, इनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है। अनुस्वार चिन्ह के उचित प्रयोग वाला शब्द, चंचल, पंडित, कहाँ, वीरांगना, तो यहाँ पर सही विकल्प कौन सा होगा, चंचल। अनुनासिक चिन्ह के उचित प्रयोग वाला शब्द है सांप, महंगाई, गंध, संभव, तो सही विकल्प है सांप। निराधार शब्द में उचित उपसर्ग है, तो निर आधार, आधार मूल शब्द है, निर हमारा क्या है, उपसर्ग। भौगोलिक शब्द में उचित प्रत्यय है भूगोल जमा एक प्रत्यय लगाने से पूरा शब्द ही परिवर्तित हो जाता है। भूगोल हमारा मूल शब्द है, एक यहाँ पर प्रत्यय है, सही विकल्प होगा तीसरा, यानी ई की मात्रा भी यहाँ पर छोटी है तो छोटी ई का ही प्रयोग होगा, बड़ी ई का प्रयोग नहीं होगा। प्रतिद्वंदी शब्द में उपसर्ग है प्रति और द्वंदी, द्वंदी मूल शब्द है, प्रति हमारा क्या है, उपसर्ग है, तीसरा विकल्प सही होगा। समझदार शब्द में उचित प्रत्यय है समझ और दार, दार यहाँ पर क्या है, प्रत्यय, और समझ हमारा मूल शब्द है। आगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं। रक्त और रिक्त दोनों सुनने में लगभग एक जैसे हैं। रक्त होता है खून और रिक्त यानी कि खाली, सही विकल्प कौन सा है, तीसरा, पहला खून और दूसरा खाली। कांति और क्रांति, कांति होती है चमक और क्रांति होता है बदलाव, चमक और बदलाव, चौथा विकल्प सही है। आगे पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं। अजय का पर्यायवाची नहीं है, अजय यानी जिसको पराजित नहीं किया जा सके। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिए। अजित सही है, अपराजित सही है, अपराजय सही है और विजित, विजित हमारा गलत विकल्प होगा। अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, तम हमारा अंधकार होता है, तिमिर भी अंधकार होता है, अंधेरा भी अंधकार को कहते हैं, तो तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। और प्रभा यानी कि सुबह, प्रातःकाल, प्रकाश, यानी कि ये हमारा विकल्प सही नहीं होगा। अनुराग का विलोम है विराग, अनुराग। आध्यात्मिक का विलोम होगा भौतिक, भौतिक यानी सांसारिक, आध्यात्मिक यानी आत्मिक, भौतिक, आध्यात्मिक। आगे है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद से। अहमद साहब मंच पर हैं, अहमद साहब मंच पर हैं, साधारण तरीके से कोई बात कही गई है तो ये हमारा क्या है, विधानवाचक। भिखारी को भोजन दो, आज्ञा दी जा रही है तो आज्ञावाचक।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको प्रश्न पसंद आए होंगे, साथ में समझ भी आए होंगे, साथ में थोड़ा सा आपका व्याकरण का अभ्यास भी हुआ होगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।